हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक होने वाले हैं। आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है और आपके बहुत सारी सब्जेक्ट भी दी हुई है। तो अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है। लास्ट टाइम के अंदर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा और आप क्या होने लग जाओगे, डीमोटिवेट होने लग जाओगे। इसलिए परफेक्ट प्लानिंग से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये एक मेरी तरफ से एक तरीका लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा, और ये आपको आपके अनुसार किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखा देगा। तो जैसे हेडिंग से आपको पता चल ही गया, हम 35 डेज रिवीजन प्लान लेके आया हूं मैं कि आपको 35 दिन के अंदर कैसे रिवीजन करना है। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं प्लान लेके आया हूँ बिल्कुल रियल प्लान है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है और आप और भी जो टॉपिक्स है उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, जैसे OMR भरना, किस तरीके से भरना, ओके, या आपको एग्ज़ाम के अंदर पेपर कैसे सोल्व करना, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पिक करना और उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पिक करना, अगर आप बोलोगे तो सब्जेक्ट वाइज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाफट आपको टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा, ताकि जल्दी से आप इसको देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम जो है वो है 18 या 19 जून को। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 18 या 19 जून को आपका एग्जाम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 18 डेट को आपको एग्जाम लगा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड से चलेंगे और किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ये आप देखिए। तो देखिए, 18 को अगर आपको एग्जाम है, ये 18 तारीख को, मतलब 18 क्या हो गई आपकी, जून। तो इसका मतलब क्या है, 17 तारीख को 17 तारीख को आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का रिवीजन करना है एक ही दिन। थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी। प्लीज एंड तक देखिए। ओके, तो 17 तारीख को आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का आपको रिवीजन करना है। ओके, इससे पहले 16 तारीख और 15 तारीख, तो 15 तारीख को आपको रिवीजन करना है पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकेंड का। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैसे एक दिन के अंदर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर लास्ट तक देखेंगे, तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने खुद ने भी UGC नेट क्रैक की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट बहुत ज़्यादा था, सब्जेक्ट इससे भी ज़्यादा थी। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। ओके, तो 15 और 16 को आपको पेपर फर्स्ट का रिवीजन करना है 15 तारीख को, और 16 तारीख को आपको पेपर सेकेंड का रिवीजन करना है। फिर देखिए, वापस यहाँ पे आ जाएगी आपकी 13 तारीख और यहाँ पे आ जाएगी आपकी 14 तारीख। 13 तारीख को पेपर फर्स्ट का रिवीजन करना है और 14 तारीख को पेपर सेकेंड का रिवीजन करना है। तो एक बार मैं बैकवर्ड से चल रहा हूँ तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर मैं फ्रंट से चलूंगा तो हो सकता है हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे जो तैयारी करनी है वो 18 तारीख के लिए करनी है। तो 18 तारीख से जस्ट एक दिन पहले का मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप सोचोगे कि भाई 17 तारीख को मैं ट्रैवलिंग करूंगा, तो ये वन डे आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जैसे 17 तारीख को किसी का एग्जाम सेंटर दूर होगा, 17 की जगह ये प्लानिंग आपको कब करनी है, 16 तारीख को ही कर देनी। तो चलिए हमारे प्लान के ऊपर आते हैं। तो 13-14 को पूरे सब्जेक्ट का रिविजन हो गया, 15-16 को पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों का रिविजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो मैं ये जो प्लान लेके आया हूं आपके लिए 9 तारीख से स्टार्ट है और 31 तारीख तक। तो मोटे तौर पे हम मान के चले, पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट है और पेपर सेकेंड के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट है। ओके, तो क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपकी कंबाइन के अंदर दे रखी है, पेपर सेकेंड के अंदर C++, जावा, तो आपको कहीं न कहीं उनको बंच के अंदर एक साथ कंबाइन लेके भी चलना पड़ेगा। ठीक है, और पेपर फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो कौन सा है, आपका
नॉन टेक्निकल पार्ट और पेपर सेकंड आपका पार्ट है टेक्निकल। तो ये जैसे स्टूडेंट बता रहे थे कि मेजरली आपके सब्जेक्ट 8 आप मान सकते हो और सेकंड के अंदर आप 15 मान सकते हो सर। ओके, जैसा उनसे मुझे फीडबैक मिला उस हिसाब से मैं आपके डिजाइन कर रहा हूँ। ओके, तो 8 और 15 देखिए, आपको जब आप रिवीजन करोगे तो 9 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके कितने दिन होते हैं? 23 दिन। और अगर 8 और 15 को मिलाओगे तो आपकी सब्जेक्ट कितनी हो गई? 23 सब्जेक्ट हो गई। ओके, तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को एक दिन देना है बस। आपको एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लेनी है। तो सबसे पहले जैसे आपने क्या लिया, नॉन टेक्निकल पार्ट लिया। ओके, तो 9 तारीख से लेके और आप अगले 8 दिन ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 10 और 7 17, लगभग 17 तारीख तक आपको पेपर फर्स्ट का रिवीजन खत्म कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक पेपर सेकंड का रिवीजन खत्म कर देना है। मैं रिवीजन कैसे काउंट कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट पढ़नी है। जैसे मैं पेपर सेकंड की बात कर लेता हूँ, पेपर सेकंड के अंदर जैसे डीबीएमएस है, तो आपको डीबीएमएस का जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, सारी कोचिंग के अंदर इतने मोटे मोटे रजिस्टर दिए सभी को आपको पढ़ने के लिए, तो उसको पूरे को पूरे आपको पूरे उस दिन के अंदर पढ़ना है। 24 घंटे मिलते हैं आपको, चाहे 15 घंटे लगे, 16 घंटे लगे, 17 घंटे लगे, आपको अगर एग्जाम क्रेक करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा और 100% रिवीजन करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक दिन के अंदर आपको एक पेपर खत्म करना है, तो 9 से 17 के बीच में पेपर फर्स्ट पूरा खत्म हो जाएगा रिवीजन करके, और 18 से 31 के बीच में आपका पेपर सेकंड का रिवीजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको दिन कितने मिल रहे हैं, 15, और यहाँ आपको कितने दिन मिल रहे हैं, यहाँ पे 8 दिन। तो हर एक सब्जेक्ट को कितना दिन मिल रहा है, एक एक दिन मिल रहा है। तो मई के अंत तक आपके एक बार सारे सब्जेक्ट के रिवीजन हो चुका होगा। ओके, अब बात करता हूं मैं 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 12 दिन। तो अब आपको कैसे करना है, एक दिन के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। कितने सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो देखिए नॉन टेक्निकल पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपने एक दिन के अंदर वैसे रीजनिंग पढ़ ही लिया, पूरे एक दिन के अंदर मैथ्स के आपके सम आपने जो क्वेश्चंस करने थे वो कर ही लिए, जो भी आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे। अब आपको क्या करना है, जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे उसके अंदर क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ी है तो फर्स्ट टाइम आती है तो हमें टाइम ज्यादा लगता है। फर्स्ट टाइम अगर आपने पढ़ी है तो मान लीजिए उसको आपको लग रहे हैं 12 या 14 घंटे लगे। उसी सब्जेक्ट को जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि आप वो सब्जेक्ट आपकी 4 या 6 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। फिर तीसरी बार पढ़ोगे ना तो वो 3 घंटे में सिमट जाएगी। फिर चौथी बार पढ़ोगे ना तो वो पूरा का पूरा रजिस्टर आपके 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। तो जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपका जो टाइम लग रहा है ना, पहले फर्स्ट टाइम जब टाइम लगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, सेकंड टाइम में कम लगेगा, थर्ड टाइम में कम लगेगा और चौथे फोर्थ टाइम में और भी ज्यादा कम लगेगा। इसलिए बार बार रिवीजन करना है। तो एक दिन के अंदर यहाँ पे आपको कितनी सब्जेक्ट करनी है, 2 सब्जेक्ट कवर करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको 23 सब्जेक्ट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेंगे। 12 इंटू 2 क्या हो गया आपका 24। ओके, तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको प्लानिंग बना रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो इन 12 दिन के अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का भी रिवीजन कर देना है। ओके, फिर आइए 13 तारीख को। अब हम वापस कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से आगे से 9 तारीख से स्टार्ट हुए। 9 तारीख से मैंने रिवीजन चालू किया तो 9 से 17 तक मेरा पेपर फर्स्ट का रिवीजन हो गया। एक दिन में एक सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़ने में एक दिन लगेगा ही लगेगा। हो सकता है कि आपको ज्यादा दिन भी लगे, 1 से 1.5 दिन भी लग सकता है। तो इसको आप दूसरी सब्जेक्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे नॉन टेक्निकल पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसको आपको पूरा दिन नहीं लगेगा पढ़ने के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपको पढ़ने का पूरा दिन नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसी है तो ये आपस में क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो। इसका टाइम किस में एडजस्ट कर सकते हो, दूसरी सब्जेक्ट के अंदर आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम 13 और 14 तारीख को आ गए। तो 13 तारीख को मैंने बोला था पेपर फर्स्ट का रिवीजन करना है, पेपर सेकंड का। तो यहाँ देखिए अब आपका रिवीजन यहाँ देखिए 1 बार हो गया, यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया, यहाँ पे देखिए 3 बार हो गया और यहाँ पे देखिए 4 बार हो गया।
और 17 तारीख को आपका रिवीजन कितनी बार हो चुका है? 5 बार हो चुका है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो 35 दिन के अंदर आप सारी सब्जेक्ट को 5 बार रिवाइज कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 35 दिन रिवीजन करने के लिए इनफ टाइम है। ओके, तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम पेपर पढ़ोगे, आप सब्जेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हर एक सब्जेक्ट के आपके पास क्या इतने मोटे मोटे ग्रंथ है पढ़ने के लिए। मतलब अगर आपको डिटेल में अच्छे से करवाए तो आपको कम से कम 23 रजिस्टर नहीं होगे, कम से कम 15 सब्जेक्ट तो आप 15 रजिस्टर तो आपको मिल ही जाएंगे। नॉन टेक्निकल को पढ़ोगे तो कम से कम 5-6 रजिस्टर, और टेक्निकल के अंदर ही कम से कम आपके 10-12 रजिस्टर आपको मिल जाएंगे। तो जब आप सेकेंड टाइम पेपर का रिवीजन करोगे तो आपको एक अप्रोच फॉलो करना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कौन सी है? सब्जेक्ट 1, ये कौन सी है? सब्जेक्ट 2, सो ऑन करके आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 23 मान के चल रहा हूं मैं। ओके, तो ये पूरा बंच है जैसे नॉन टेक्निकल का, और ये पूरा बंच है टेक्निकल का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर बनाना है टेक्निकल का, और दूसरा वाला रजिस्टर बनाना है आपको नॉन टेक्निकल सेपरेट का। और जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको जो फर्स्ट टाइम लगेगा उतना टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब्जेक्ट 1 की, उनको आपको किस में सिमट के रखना है? एक फर्स्ट वाले रजिस्टर के अंदर। कहने का मतलब ये, एक सब्जेक्ट 1 के अंदर जैसे 50 पेज है या 100 पेज है, तो उन 100 पेज का एग्जाई आपको करके समरी किस में लिखनी है? 10 पेज के अंदर। कितने पेज के अंदर? 10, क्योंकि आपको अब सिर्फ टॉपिक चाहिए और हेडिंग चाहिए। आपको अंदर वाला कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आप पढ़ चुके हो। ओके, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे रखना है। फिर सेकेंड वाली सब्जेक्ट है, उसको भी आपको सिमट के क्या रखना है? जैसे 10 पेज के अंदर। सो ऑन जैसे आपकी नॉन टेक्निकल का पार्ट है, तो ये पूरा जो कंटेंट है नॉन टेक्निकल के अंदर 8 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ऐसे करके 8 सब्जेक्ट को आपको समेट के एक रजिस्टर बना लेना है। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम टाइम के अंदर आप सारे के सारे ग्रंथ थोड़ी पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही आप पढ़नी पड़ेगी। और सेकेंड टाइम के अंदर जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो टेक्निकल पार्ट के अंदर ही यही करना है। तो मोटे तौर पे उस समय आपके पास एक रजिस्टर ये हो जाएगा और दूसरा रजिस्टर आपके पास ये हो जाएगा। अब नॉन टेक्निकल का ये पूरा सेक्शन हो गया, टेक्निकल का ये पूरा रजिस्टर हो गया। थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो इन रजिस्टर को आपको, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट अभी यहाँ पे 8 है तो पूरा दिन लग जाएगा इनको रिवीजन करने में। और 14 तारीख को आप रिवीजन करोगे तो यहाँ पे 15 सब्जेक्ट है, तो उनको रिवीजन करोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर उन्हीं को वापस रिवाइज करोगे तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके 18 घंटे के अंदर खत्म हुआ, 16 घंटे के अंदर, तो यहाँ देखोगे आपके 10 घंटे के अंदर ही रिवीजन खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो आपके वापस जैसे 10 घंटे के अंदर रिवीजन हुआ तो यहाँ पे आपके अगली बार 5 घंटे के अंदर रिवीजन खत्म हो जाएगा। और एग्जाम से एक दिन पहले आपके दोनों सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल चुका होगा। क्यों? 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन और 5 बार रिवीजन। रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन अगर कोई सोच रहा है कि मैं इतनी बार रिवीजन करूंगा, नहीं करूंगा, रिवीजन करोगे तो ही चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ओके, मैंने ये तरीका अपनाया था, मैंने जब मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये तरीका बता दूं, और जो ताकि आपके लिए रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ओके, और एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे एग्जाम आराम से आप क्रैक करके आइए। तो मेन पार्ट ये है कि आपको जितनी सब्जेक्ट दी हुई नॉन टेक्निकल की, उन सब का एक निचोड़ निकाल के एक रजिस्टर में डालना है, और टेक्निकल की जो सब्जेक्ट दी हुई उन सब का एक निचोड़ निकाल के एक रजिस्टर के अंदर डालना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मुझे ऐसा लगा कि आपको प्लानिंग समझानी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट समझाना चाहिए। तो ये जो प्लान था उनके लिए जिनका कोर्स क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जिनका कोर्स अभी भी रनिंग है तो इस प्लान को देखते हुए अपना प्लान एडजस्ट कर सके। और अगर इसके अंदर वो स्टूडेंट है जिनका कम से कम ये फेज 1-2 बार रिवाइज हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, बीच में गैपिंग डाल सकते हैं। गैपिंग मतलब आप इसके अंदर टेस्ट सीरीज का पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसे मॉक टेस्ट है, 3-3 घंटे के पेपर देना चाहे, या आप मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहे, वो सारी चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैं टीच करता हूँ, वहां पे भी मैंने यही प्लान बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए।
और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पहले ही बताया कि आपको OMR कैसे सोल्व करनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको सब्जेक्ट वाइज कौन सी सब्जेक्ट मुझे पहले तैयार करनी चाहिए सर, क्योंकि इतनी सारी सब्जेक्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर उस सब्जेक्ट के अंदर सर कौन सा टॉपिक मुझे पहले करना चाहिए, क्या आप बता देंगे। उसके बाद एग्जाम के अंदर उन 3 घंटे के अंदर मुझे पेपर कैसे सोल्व करना है, फिर पेपर सोल्व करते हुए मुझे OMR उस समय कैसे भरनी है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू कमेंट, आप कमेंट करोगे उसके अनुसार मेरा अगला वाला वीडियो जरूर आएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से तैयारी करो, प्लीज डीमोटिवेट मत होइए। एक अच्छी प्लानिंग आपको अच्छी सफलता दिला सकती है, क्योंकि पढ़ तो आपने खूब लिया ही है, अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है और आपको क्या करना है, एक सरकारी नौकरी लेनी है। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चलिए, थैंक यू।